Welcome back everyone. Today in this video we are going to practice daily use English sentences. So let's get started. So आज का फर्स्ट सेंटेंस है यह बेकार है. आपको बोलना हो यह बेकार है, आप बोलोगे दिस इज़ यूजलेस. यह तुम्हारे लिए है. दिस इज़ फॉर यू. दिस इज़ फॉर यू. मैंने यह काम तुम्हारे लिए किया. आई डिड इट फॉर यू. मुझे माफ़ कीजिए. आई एम सॉरी. आई एम सॉरी. आपने उसे क्या क्या कहा. जब आप बोलते हो ना आपने उसे क्या क्या कहा, वॉट ऑल डिड यू टेल हिम. उसे समय लेने दो. उसे सोचने के लिए समय लेने दो. लेट हिम टेक टाइम टू थिंक अबाउट इट. मैंने आपसे कुछ पूछा या फिर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ. आई एम आस्किंग यू समथिंग. मुझे क्या क्या करना चाहिए. वॉट ऑल शुड आई डू. वॉट ऑल शुड आई डू. मेरा पेट ख़राब है. आज मेरा पेट ख़राब है. माई स्टमक इज़ अपसेट टुडे. अगले हफ्ते मिलते हैं. जब आप बोलते हो ना किसी से कि नेक्स्ट टाइम मिलूँगी अगले हफ्ते, सी यू नेक्स्ट वीक. तुम यहाँ क्यों बैठे हो. जब आप किसी से सवाल पूछते हो तो आप इस तरह से बोलोगे वाई आर यू सिटिंग हियर. अगर आप आंसर करते हो मैं अपने मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ. आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड. आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड. जब आप बच्चों को बोलते हो ना अपने हाथ अच्छे से साफ कर लो. वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली. अभी तक कोई नहीं आया. नो बडी हैज़ कम येट. नो बडी हैज़ कम येट. तुम भरोसेमंद हो. तुम भरोसेमंद हो. यू आर ट्रस्ट वर्दी. यू आर ट्रस्ट वर्दी. तुम झूठ क्यों बोल रहे हो. जब आप कोई झूठ बोलता है तो आप बोलते हो ना वाई आर यू लाइंग. वाई आर यू लाइंग. तो आप आंसर करते हो मैं सच कह रहा हूँ. आई एम टेलिंग द ट्रूथ. आई एम टेलिंग द ट्रूथ. नेक्स्ट, आप रोज़ दूध क्यों पीते हो. जब आप किसी से पूछते हो ना कि आप रोज़ दूध क्यों पीते हो. वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली. वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली. तो आप आंसर कर सकते हो अच्छा स्वस्थ बनाए रखने के लिए. टू मेंटेन गुड हेल्थ. टू मेंटेन गुड हेल्थ. वैसे हमें दूध हमेशा पीना चाहिए क्योंकि हमें हेल्दी रहने के लिए दूध की बहुत ज़रूरत है. आपने यह किताबें क्यों खरीदी. इस तरह का सेंटेंसेस जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट जाते हो और बुक खरीदते हो तो पूछता है ना वाई डिड यू बाई दिस बुक. आपने यह किताबें क्यों खरीदी. तो आप उसे आंसर कर सकते हो बिकॉज माई टीचर रिकमेंडेड दिस. यानी कि क्योंकि मेरे टीचर ने इसकी सिफारिश की थी. मुझे मेरे टीचर ने कहा था कि इस बुक को परचेज ज़रूर करना. आपने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी. इस तरह के सवाल जब आपका फ्रेंड्स कोई नौकरी छोड़ देता है तो आप उससे इस तरह से पूछ सकते हो इंग्लिश में वाई डिड यू क्विट योर जॉब. वाई डिड यू क्विट योर जॉब. फिर आपके फ्रेंड आंसर करते हैं कि बिकॉज आई वॉज बोर ऑफ माई जॉब. क्योंकि मैं अपने काम से ऊब चुका था इसलिए मैंने अपने जॉब को क्विट कर दिया. मैंने अपने जॉब को छोड़ दिया. इस तरह से बोल सकते हैं. नेक्स्ट सवाल आता है वह आज अनुपस्थित क्यों है. जब बच्चे क्लास में एब्सेंट रहते हैं तो टीचर पूछती है ना कि आज बच्चे एब्सेंट क्यों हैं. राम या मोहन एब्सेंट क्यों हैं. तो उसे इंग्लिश में इस तरह से पूछते वाई इज़ ही एब्सेंट टुडे. या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं वाई इज़ राम एब्सेंट टुडे. फिर आप मैम को जवाब देते हो, आंसर करते हो ही हैज़ गॉट अ कोल्ड एंड फीवर. ही हैज़ गॉट अ कोल्ड एंड फीवर. फिर आप बोलते हो ना ही इज़ इल. यानी कि वह बीमार है. या लड़की है तो शी इज़ इल. वह बीमार है. नेक्स्ट है तुम इतने गंभीर क्यों हो. तुम इतने गंभीर क्यों हो. वाई आर यू सो सीरियस. जब आपका कोई फ्रेंड बहुत ही सीरियस रहता है तो आप इस तरह से पूछते हो तो वो आंसर करता है आई एम थिंकिंग समथिंग. मैं कुछ सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग समथिंग. नेक्स्ट, आप यह क्यों पूछ रहे हो. वो आपसे सवाल इस तरह भी से कर सकता है आप हमसे पूछ क्यों रहे हो. वाई आर यू आस्किंग दिस. वाई आर यू आस्किंग दिस. तो आप बोलते हो ना बस ऐसे ही. ओह जस्ट. ओह जस्ट. बस ऐसे ही. नेक्स्ट है तुम आप उसके प्रति इतने कठोर क्यों है. तुम उसके प्रति इतने कठोर क्यों हो. वाई आर यू सो रूड टू हर. वाई आर यू सो रूड टू हर. उसके प्रति आप इतने कठोर क्यों हो. फिर आप गुस्से में होकर आप बोलते हो ना इससे आपका कोई लेना देना नहीं है. दिस इज़ नथिंग टू डू विथ यू.
दिस इज़ नथिंग टू डू विथ यू। उसने आत्महत्या क्यों की? वाई डिड ही कमिट सुसाइड? वाई डिड ही कमिट सुसाइड? तो आप आंसर करते हो ना, अगर आपको पता होता है तो बोलते हो वह कर्ज नहीं चुका सका इसीलिए। ही कुड नॉट पे द डेट। ही कुड नॉट पे द डेट। नेक्स्ट है, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? जब आपका फ्रेंड बहुत उदास दिखता है तो आप बोलते हो ना वाई आर यू लुकिंग सो सैड? वाई आर यू लुकिंग सो सैड? तो उसने आंसर किया मैं कल अपना मोबाइल खो दिया। आई लॉस्ट माई मोबाइल यस्टरडे। इसलिए वो उदास दिख रहा था। नेक्स्ट है, आपको क्यों लगता है कि वह स्वार्थी है? वाई डू यू थिंक ही इज़ सेल्फिश? वाई डू यू थिंक ही इज़ सेल्फिश? क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। आपका कोई फ्रेंड सेल्फिश होता है तो आप बोलते हो ना मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो बहुत ही सेल्फिश है। आप उसे इंग्लिश में कहोगे बिकॉज आई सॉ हिम सिंस चाइल्डहुड। बिकॉज आई सॉ हिम सिंस चाइल्डहुड। तुम हमेशा चिल्लाते क्यों हो? जब कोई आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा चिल्लाता है तो आप बोलते हो ना तुम हमेशा चिल्लाते क्यों हो? वाई आर यू ऑलवेज शाउटिंग? तो वो आंसर करता है क्योंकि मुझे चिल्लाने की आदत है। बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ शाउटिंग। बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ शाउट। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? वाई हैव यू कम हियर? वाई हैव यू कम हियर? तो आप आंसर करते हो आपसे मिलने के लिए, टू मीट यू। टू मीट यू। तुम वहाँ क्यों गए थे? वाई हैड यू गोन देयर? वाई हैड यू गोन देयर? तुम वहाँ क्यों गए थे? तो आप आंसर करते हो ना मैं ट्यूशन क्लास के लिए गया था। फॉर माई ट्यूशन क्लासेस, फॉर माई कोचिंग, फॉर शॉपिंग। जिस भी चीज़ के लिए गए हैं तो इस तरह से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है, तुम इतना उसे नापसंद क्यों करते हो? वाई डू यू डिसलाइक हिम सो मच? वाई डू यू डिसलाइक हिम सो मच? क्योंकि वह बहुत असभ्य है। बिकॉज ही इज़ वेरी रूड। बिकॉज ही इज़ वेरी रूड। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? वाई आर यू इन अ हरी? वाई आर यू इन हरी? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तो आपको लेट हो रही है तो आप मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आप बोलोगे आई हैव अ मीटिंग इन 10 मिनट्स। मेरी 10 मिनट में मीटिंग है इसलिए मैं जल्दी में हूँ। मैं तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचता हूँ? जब आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो तो आप इस तरह से बोल सकते हो वाई डू आई थिंक ऑफ यू सो मच? वाई डू आई थिंक ऑफ यू सो मच? मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता क्यों हूँ? तुम वहाँ क्यों जाते हो? तुम वहाँ क्यों जाते हो? वाई डू यू गो देयर? वाई डू यू गो देयर? लड़कियों को शॉपिंग करना क्यों पसंद होता है? वाई डू गर्ल्स लव शॉपिंग? वाई डू गर्ल्स लव शॉपिंग? हमें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? वाई डू वी नीड टू डू दैट? वाई डू वी नीड टू डू दैट? वो आपको दोष क्यों देते हैं? वाई डू दे ब्लेम यू? वाई डू दे ब्लेम यू? वो आपको दोष क्यों देते हैं? नेक्स्ट, वह इतना मेकअप क्यों करती है? कुछ लोगों को मेकअप्स करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो वाई डज शी वेयर सो मच मेकअप? वाई डज शी वेयर सो मच मेकअप? वह आपके लिए क्यों मायने रखता है? कुछ इंसान किसी इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो आप बोलते हो ना वाई डज इट्स मैटर टू यू? वाई डज इट्स मैटर टू यू? वह आपके लिए इतना मायने क्यों रखता है? सो गाइज़, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।